नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था sin 3x, cos 3x एंड tan 3x के फार्मूले के बारे में, चलिए बढ़ते हैं उससे आगे और सीखते हैं कुछ नया। तो हमने सीखा था sin x प्लस वाई, नहीं तो आप a प्लस बी ले लीजिए, जो भी मन करे आपका, a प्लस बी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या था? साइन a माइनस b। ठीक है, साइन a माइनस b, इसका फार्मूला क्या था? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फार्मूले हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, इससे कुछ नया सीखते हैं इस फार्मूले का यूज करके। इसको हम ऐड कर देते हैं सिंपली। चलिए इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इधर है लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इस साइड में क्या बचेगा? देखिए, ये दोनों प्लस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। ठीक है, और दोनों चीज़ सेम है देखो, और साइन अलग अलग है तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब इस पर क्या किया जा सकता है। अगर हम a प्लस बी को c मान लें और a माइनस बी को हम मान लेते हैं d। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, ठीक, a प्लस बी को हम मान लिए c और a माइनस बी को हम मान लिए d। ठीक है, इसको एक बार ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2a क्या आ गया हमारा? 2a क्या आ गया हमारा? c प्लस d। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा? a हमारा आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या निकल के आई? c प्लस डी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, a प्लस बी को हमने c माना है और a माइनस बी को हमने d माना है। ठीक है, इसको सिंपली घटा देते हैं तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 2b इक्वल टू c माइनस डी। ठीक है, तो अब यहाँ से b हमें क्या मिला? c माइनस डी बाई 2। नोट कर लीजिए आप इसे, तो हम इसको हटा देते हैं तो b की वैल्यू क्या आ गई? c माइनस डी बाई 2। हमने a प्लस बी को c माना है, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी को हमने c माना है और a माइनस बी को हमने d माना है। तो हमको यहाँ से a मिल गया c प्लस डी बाई 2, b मिल गया c माइनस डी बाई 2। चलिए, ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने a प्लस बी को क्या माना था? c, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो साइन c प्लस a माइनस बी के हम लोग क्या माना था? d, साइन d। अब देखिए यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आई थी? c प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2। ठीक है, c प्लस डी बाई 2, और कॉस b है तो कॉस, और b क्या था? c माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया, साइन c प्लस साइन d। रिजल्ट क्या आया? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आ गया। तो इसको भी आप ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई सी प्लस डी बाई टू है इंटू क्लास कॉस सी माइनस डी बाई टू। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो क्या था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। दूसरा साइन ए माइनस बी, ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। चलिए देखते हैं इस पे क्या करना है। इसको हम क्या करते हैं, अभी एक बार ऐड कर चुके हैं तो हमको साइन सी प्लस डी का फार्मूला आया, इसको एक बार सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिंपली घटा रहे हैं इसको और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस में है, साइन ए कॉस बी माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी। चलिए फिर से एक बार हम मान लेते हैं a प्लस बी को हम मान लेते हैं c के बराबर। ठीक है, और a माइनस बी को हम मान लेते हैं d के बराबर। ठीक है, तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, दूसरी बार हम इसको हटा देंगे तो a प्लस बी हमारा जो है c है, a माइनस बी हमारा d माने हैं। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2b इक्वल टू c माइनस डी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी को हमने c माना है तो साइन c हो गया, माइनस a माइनस बी को हमने d माना है, साइन d। ठीक है, साइन c माइनस साइन d। आप ये फार्मूले सुने होंगे, प्रूफ कैसे हो रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अब 2 कॉस a की वैल्यू क्या आई है, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन की b की वैल्यू क्या आई है, c माइनस डी बाई। ठीक है, तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आ गया, हमारे सामने रिजल्ट क्या आ गया, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमारा दूसरा रिजल्ट निकल के आ गया, साइन c माइनस साइन d का। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कॉस a प्लस बी, इसका फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। कैसे क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब कॉस a माइनस b क्या होता है, ये होता है कॉस a कॉस b प्लस होता है, ये माइनस वाले में प्लस होता है, साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फार्मूले हम पहले डिराइव कर चुके हैं, उसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इससे क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, सिंपली ऐड करना है, तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए सामने क्या आ जाएगा, कॉस a कॉस b दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस a कॉस b। ठीक है, कॉस a कॉस b।
अब देखिए साइन है, साइन भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका भी यूज होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट यूज होता है। इक्वेशन मान लीजिए 1, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो एक बार इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई। a प्लस बी को हम अगर c माने हैं, a माइनस बी को अगर हम d माने हैं, इसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू सी माइनस डी, तो b क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। सेम प्रोसेस है जैसे हम साइन सी साइन डी का किए थे, सेम प्रोसेस है। सब में हमको a प्लस बी को c मानना है और a माइनस बी को d मानना है। उसके बाद सारी वैल्यू जो आएंगी पुट कर देनी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो a प्लस बी को हमने c माना है, कॉस c प्लस a माइनस बी को हमने क्या माना है, d, तो ये कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d क्या हो जाएगा, 2 कॉस a की वैल्यू कितनी आई है, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर से कॉस ही है, कॉस b की वैल्यू क्या आई है, c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आ गया है, कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला क्या आया हमारा, कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला आ गया। आप नोट कर लीजिए इसे, कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, इस कड़ी का लास्ट फार्मूला क्या है, कॉस c माइनस कॉस d, उसको कैसे ड्राइव करते हैं देखते हैं। तो हम पहले कौन से फार्मूले पढ़ चुके हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे हम देखेंगे कॉस ए माइनस बी में प्लस का साइन आएगा और कॉस ए प्लस बी में माइनस का साइन आएगा। चलिए इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, ये करना होगा इसमें। तो देखते हैं क्या आता है, ये सारे प्लस में थे सारे माइनस हो गए, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, देखिए कॉस ए कॉस बी एक बार प्लस में है, एक बार कॉस ए कॉस बी माइनस में है, ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा कितना, ये माइनस साइन है, माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ भी वही करेंगे, लेट सी ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी। तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या माने हैं, a प्लस बी को हम c माने हैं, a प्लस बी को हम c माने हैं और a माइनस बी को क्या माने हैं, d, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस डी, तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। सेम प्रोसेस है, सारे फार्मूले में यही किया गया है, ठीक है। तो कॉस a प्लस बी को हम क्या माने हैं, c माने हैं, ठीक है। तो कॉस c माइनस a माइनस बी को हम माने हैं d, कॉस d, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 तो है ही, साइन a की वैल्यू कितनी आई है, c प्लस डी बाई 2, साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b की वैल्यू कितनी आई है, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो हमारा कॉस सी एंड कॉस डी का प्लस माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या निकल के आया, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2,
ठीक है। तो हमारा कॉस सी एंड कॉस डी का फार्मूला आ गया। इसमें देखिएगा पहले माइनस साइन है, इसको भूलिएगा मत। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आपको ये माइनस रिमूव करना है तो यहाँ से साइन के अंदर से सी माइनस डी से सी कॉमन ले लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये डी माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर उसमें आपको लिखना है तो कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। और देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस है एक, और ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक और माइनस आएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो अगर हम माइनस यहाँ से हटाते हैं तो ये सी माइनस डी जो है डी माइनस सी हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन क्या है, माइनस में है, आप ध्यान रखिएगा इसे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा इसमें आज की क्लास में। साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या आया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। एक फार्मूला ये पढ़ा हमने। दूसरा क्या पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस, यहाँ पे कॉस हो गया सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसमें कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा फार्मूला हमने क्या देखा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और चौथा और लास्ट फार्मूला हमने क्या देखा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस 2 साइन, माइनस भी है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आज की क्लास में हमने ये 4 फार्मूले पढ़े, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको हम दूर करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके आगे टॉपिक चालू रहेगा, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चलेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वही हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।